समाज के कुछ पदाधिकारी हैं, उनके साथ एडीएम साहब के साथ हमने मीटिंग की जो एजेंडे के बारे में जानकारी दी। तकनीकी दिक्कत बहुत है क्योंकि ईसाई धर्म की कुछ प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं और निर्देश हैं हमारे बाइबल के अनुसार, उसका उल्लंघन नहीं किया जा। जय मसीह की मेरे सभी मसीही भाई बहनों को दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में मसीही लोगों का विरोध हो रहा है, उनके चर्च तोड़े जा रहे हैं। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए एएसपी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक अपने सभागार में रखी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारियों और पास्टर्स को आमंत्रित किया गया था। बता दें कि लगातार चर्च पर हमले हो रहे थे, जिसको लेकर के ईसाई समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इस बैठक में एएसपी ने सभी पास्टर्स को निर्धारित स्थान पर ही प्रार्थना करने की बात कही है। उनका कहना है कि लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वे घरों में सभा आयोजित कर रहे थे और लोगों का धर्मांतरण कर रहे थे, जिसका छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने विरोध किया है। इस बैठक में पास्टर ने भी अपनी बात रखी और कहा कि धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता उन्हें संविधान से मिलती है, इसलिए वे कहीं भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बैठक के बाद में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अरुण पन्नालाल जी ने दिक्कत बहुत है एजेंडे के बारे में जानकारी दी। देखिए वीडियो। हैं, मान्यताएं हैं और निर्देश हैं हमारे बाइबल के अनुसार, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो हाउस चर्च है वो हमारा बिब्लिकल गाइडेंस है और ये शासन समझ नहीं पा रहा है। चर्च बोलने से कोई एक चर्च नहीं हो जाता, कैथोलिक चर्च है, ऐसे 400 चर्च हैं। वहीं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के महासचिव अंकुर बरियरकर ने भी इस बैठक को लेकर अपने विचार रखे। देखिए वीडियो। धर्म, अन्य समाज, अन्य जाति से जो लोग आए हुए लोग हैं, जो विश्वास करते मानते हैं, जिनको ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो फेथ है, ये बोर्न क्रिश्चियन लोगों का चर्च होता है। ये बोर्न क्रिश्चियन फेथ है, जहाँ पे जो आदमी क्रिश्चियन पैदा होता है, जन्मजात जो मसीह होता है वही उसको मानता है। तो उन्हीं के यहाँ पर बड़े बड़े जितने गिरजाघर आप देख रहे हैं, मैंने इवन अब रायपुर में ही नहीं, भारत पूरे लेवल पर आप देखेंगे तो आपको बड़े बड़े जो चर्चेज जो ऑथेंटिक नज़र आते हैं, ये उन्हीं के चर्च हैं। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो हमें हर प्रकार से हमको एक्सेप्ट नहीं करते और हमारा फेथ उनके फेथ से थोड़ा सा मिलता नहीं है, थोड़ा अलग प्रकार का है। हम होली स्पिरिट को मानते हैं, पवित्र आत्मा को मानते हैं। कैथोलिक जो है वो मरियम, माता मरियम को मानते हैं, और जो क्या बोलते हैं अपना प्रोटेस्टेंट होते हैं वो ईसा मसीह को मानते हैं, और हम जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मतलब हम लोग पवित्र आत्मा को मानते हैं। तो हमारी जो पूजा पद्धति, प्रार्थना पद्धति थोड़ा उनसे भिन्न है, इसलिए हम उनके साथ समावेश होकर के एक साथ मिलकर के हम प्रार्थना सभा नहीं कर सकते, और वो लोग भी हमको अपने आप में एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हमारे बीच में से अन्य जाति से जितने लोग आए हुए लोग हैं, तो उन लोगों को वो अपने गिरजाघरों में जगह नहीं देते, वो अपने क्या बोलते कब्रिस्तान में जगह नहीं देते। हमारे बीच में से कोई मर जाता है तो हमारा एक जो मानना है, इसलिए हम घर घर में अपनी प्रार्थना सभा लगाते हैं। आए हुए पास्टर से भी अपनी बातें रखी। तो उस बात को अभी कम से कम शासन ने समझा है और उस ओर काम करेगा। अब एकदम एक कोने से बोल रहे हैं कि आप अपना हाउस प्रेयर बंद कर दो। हाउस प्रेयर इंडिपेंडेंट हमारा विश्वास है। आप कैसे एक सेक्शन को बोल दो कि आप लोग निकल जाओ, आप क्रिश्चियन नहीं है। तो इस किस्म की जो समस्याएं आ रही है, हाउस चर्च हमारा विश्वास है, हाउस चर्च बंद नहीं हो सकता, ये हमने साफ शासन को बता दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि शिकायत आती है, तो हमने शासन का ध्यान आकर्षण किया, उनको बोला है पिछले 3 ही साल में आपको शिकायत आ रही है, 2500 साल से हमारे लोग रह रहे हैं, तो इसके ऊपर भी जांच की जाए। दूसरा उनने बोला कि आपके झूठे आपके वो आते हैं, शिकायतें खूब मिल रही। मैंने कहा शिकायत की जांच करिए और झूठी शिकायत जो मिलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए। तो अभी तक उनने कोई हामी नहीं भरी है और बात कुछ हुई नहीं है। अल्टीमेटली ये बात हो रही है कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाएगा, और जब तक के लिए ये लोग चाह रहे हैं, ये शासन पुलिस चाह रही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए स्टेटस को मेंटेन हो। स्टेटस को मेंटेन करने में हम अपनी प्रार्थना। इसके साथ पास्टर ने भी कुछ जवाब दिए, वो सुनिए। गया था और यहाँ पर किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकला नहीं है। उल्टा हमारे घरों पर जो प्रार्थना होता है उससे जो बजरंग दल द्वारा तोड़फोड़ करके आरोप प्रत्यारोप किया जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है, और हमारे पास्टर क्रिश्चियन फोरम के लोग भी, CGPLA के लोग, पूरे पास्टर आकर के ये भी बोल रहे हैं कि आप जांच पड़ताल कीजिए। हम CCTV कैमरा तक लगा रहे हैं जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी होगा, और बातें जो है वो आप देखिए जांच पड़ताल करके कि हम धर्मांतरण करवा रहे हैं कि क्या करवा रहे हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे प्रार्थना स्थलों को बंद करने के लिए, घरेलू प्रार्थना सभा को बंद करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है, और किसी प्रकार का उनके पास कोई भी ऐसा कानूनी ऑर्डर भी नहीं रखा। वह इस मामले को लेकर
इसी के साथ रायपुर शहर के एएसपी लखन पाटले का कहना है कि उन्होंने धर्म सभाओं को लेकर शांति बनाए रखने का निर्देश दिया समाज है। के कुछ पदाधिकारी हैं, उनके साथ एडीएम साहब के साथ हमने मीटिंग की, जो विभिन्न जगहों पे बिना परमिशन के किसी घर में किसी प्रकार की प्रार्थनाएं हो रही है, किसी प्रकार शिकायत करने का मौका लोगों को मिल रहा है। तो जो भी है वैधानिक तरीके से जो भी चीज़ें हो, ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले, और सभी को कानून का पालन करना है। कानून के पालन करने के हिसाब से ही कोई भी चीज़ें हो, क्योंकि जो रूल है उसमें स्पष्ट है कि कोई भी कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम करता है तो विधिवत तरीके से उसका परमिशन लेना अनिवार्य है। तदनुसार आगे की वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसी हिसाब से दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।